शायर ने कहा था कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। ये तो जा रहे हैं, लेकिन आपके दिल की तमन्ना, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। और मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात, नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद चैप्टर्स में आपकी निगाहों के सामने ऑन करूंगा। तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करके आप बैठेंगे, मेरी एक एक जुमला आप अपने दिल की तख्ती पे नोट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप गुफ्तगू आपसे करने का आदी होकर के आपकी समातों के हवाले हुआ हूँ। याद रखें, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रूए ज़मीन पे कब नासिल फरमाया और किस लिए नासिल फरमाया? 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक नबी आखिरी पैगंबर के आने की खबर देता रहा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। मक्का की सरजमीन पर आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए हैं। लोगों ने पैगंबर इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, पैगंबर इस्लाम को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की, और ये प्लानिंग मंजर आम पर आई कि मक्का में मोहम्मद अरबी को पैदा नहीं होने देना है, इसलिए कि आपकी विलादत की खबरें किताबों के जरिए उन लोगों को हासिल थी। मोहम्मद अरबी को मक्का में पैदा नहीं होने देना है। एक शख्स मैदान अमल में आया, आने के बाद कहने लगा, तुम मोहम्मद अरबी को पैदा ना होने देने की बात करते हो। मोहम्मद अरबी के बाप हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हो चुके हैं, और जब बाप आ चुका है तो बेटा भी पैदा होगा, जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी दुनिया में आएगा। ये खबर जैसे ही उन जालिमों ने सुनी, मशवरा करने के बाद एक शख्स को मंजर आम पर लाने के बाद एक बहुत जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। जाओ मक्का में जाने के बाद मोहम्मद अरबी के बाप हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करके आओ। वो शख्स कहने लगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कत्ल करने की बात करते हो, काबे के मुतवल्ली के बेटे की गर्दन को कलम करने की बात करते हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं भी बदले में कत्ल कर दिया जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है मैं भी बदले में मार दिया जाऊंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? उन जालिमों ने एक और अज़्म अपनी जिम्मेदारी लिया, एक और अज़्म की जिम्मेदारी अपने जिम्मे पर ली और कहा कि हम तुम्हारे परिवार को परवान चढ़ाएंगे, हम तुम्हारे परिवार की परवरिश करेंगे, हम तुम्हारे परिवार के अखराजात उठाएंगे। जाओ मक्का में जाकर के अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करके वापस आओ। कौम के जवानों, मैं तारीख का ये चैप्टर आपकी निगाहों के सामने रखूं। वो शख्स हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए मक्का में आया। जैसे ही मक्का में दाखिल हुआ, उसकी निगाहों ने देखा कि चंद बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों के दरमियान में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा खेल रहा है। तारीख ने उसी बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्ला बताया है। ये उसके करीब गया और जाकर के उसी खूबसूरत बच्चे को अपने इस तरफ इशारा करने के बाद बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, बेटा मैं सफर करके आया हूँ, मक्का में नया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ, मैं किसी काम के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ हाँ, तुम्हारे कपड़ों की गर्दो खुबार बता रही है कि तुम सफर करके आए हो, तुम्हारा जिस्म बता रहा है, तुम्हारे चेहरे की तमाम तर झुर्रियां बता रही हैं कि तुम थके हारे हो, मक्का में सफर करके आए हो, बताओ किस लिए आए हो? अल्लाहू अकबर। ये शख्स कहने लगा, मैं मक्का में किसी अब्दुल्लाह नाम के बच्चे की तलाश में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते, बताओ कि अब्दुल्ला से काम क्या है? ये शख्स कहने लगा, काम नहीं बताऊंगा इसलिए कि काम मख्फी है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते, जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाहू अकबर। मजबूर हो गया, कहने लगा, मैं अब्दुल्ला के सर को कलम करने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, यही ठहरो,
मैं अभी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर आए, एक हाथ में खजूर का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया और दौड़ करके इसी के पास आए। आने के बाद कहने लगे, मुसाफिर थके हारे हो, खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। अल्लाह अकबर। ये कहने लगा, ना 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 बेटा, जल्दी बता कि अब्दुल्ला कहाँ रहता है, अब्दुल्ला का पता जल्दी से बता दे, इसलिए कि काम खत्म करने के बाद मुझे वापस भी जाना है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या वाकई अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करोगे? कहने लगा, हाँ हाँ, मैं अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करने के लिए आया हूँ। कौम के जवानों सुनते चलो। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते, पहले खजूरें खाओ और उसके बाद पानी पीना, जो सिकमशेर हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब्दुल्ला कहाँ रहता है। लेकिन ये जिद करने लगा, पहले जल्दी से अब्दुल्ला का पता बताओ। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन को झुकाया और इस शख्स के सामने कहने लगे, आने वाले मुसाफिर, ऐसा करो कि मेरी गर्दन को कलम कर दो। अल्लाह अकबर। इसने जब इतना सुना, कहने लगा, बच्चे तूने तो मेरी मदद की है, मैं भला तेरी गर्दन को किस लिए कलम करूंगा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आने वाले मुसाफिर, जिस अब्दुल्ला की तुम्हें तलाश है ना, वो अब्दुल्ला कोई और नहीं है, बल्कि वो अब्दुल्ला बच्चा तुम्हारी निगाहों के सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, ये मुसाफिर खड़ा हो गया, तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला, कहने लगा, अब्दुल्ला अब सर लेकर के नहीं, सर देकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते, फैसला कैसे बदल दिया? कहने लगा, अब्दुल्ला मैं समझ गया, जिसकी पुश्त में मोहम्मद अरबी है, जब उसके हुस्न अखलाक का ये आलम है, तो आखिरी पैगंबर के हुस्न अखलाक का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब उसका ये आलम है, तो फिर आखिरी पैगंबर का आलम क्या होगा? और आप जानते हैं, अल्लाह ने वो वक्त भी लाया, परवरदिगार आलम की तरफ से वो वक्त आया कि अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को मक्का में पैदा फरमाया। कहां पैदा फरमाया? जोर से बोले, जोर से बोले, कहां पैदा फरमाया? मक्का में पैदा फरमाया। कहां पैदा हुए मेरे नबी के वालिद? मक्का में पैदा हुए। इधर हजरत अब्दुल्ला के शहजादे मक्का में पैदा हुए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, मक्का शरीफ में पैदा हुए। और तारीख का वो चैप्टर मैं आपको बता दूं, हजरत अब्दुल्ला भी मक्का में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। इधर हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए और मदीना में मेरे नबी की मां हजरत आमीना पैदा हुई। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मदीना में हजरत आमीना पैदा हुई। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप का नाम है। किसका नाम है जी? मेरे नबी के वालिद का नाम है। और हजरत आमीना मेरे नबी की वालदा का नाम है। सुभान अल्लाह। और कौम के जवानों याद रखना, जुल्म ज़्यादती का आलम ये था कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं किया करता था, यतीमों का कोई वाली नहीं था। तारीख बताती है उसी दौर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम सौदा बिनते सहरा था। अल्लाह अकबर। जैसे ही बच्ची पैदा हुई, बाप को खबर दी गई कि तुम्हारे घर में बड़ी काली बच्ची पैदा हुई है। उसने जैसे ही सुना ना, अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुलाने के बाद कहा, जाओ इसको जिंदा दरगोर कराओ, जाओ इसको जिंदा दफन कराओ। गुलाम ने बच्ची को लिया और लेकर के बयाबान जंगल में पहुंचा। गड्ढा खोदने के बाद बच्ची को दफन करना ही चाहता था। अचानक आवाज आती है, जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने सोचा कि शायद कोई ख्याली आवाज है। एक बार फिर कोशिश की, फिर आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने सोचा फिर से ख्याली आवाज, इसलिए कि आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता था। आवाज तो आती थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। अल्लाह अकबर। फिर से दफन करना चाहा, आवाज आई, अगर तू इसको नहीं पाल सकता, इसको यही छोड़ करके चला जा, इसकी परवरिश हम अपनी रहमत से फरमाएंगे, हम इसको अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। वो गुलाम था, खादिम था, सोचने लगा यार बड़ी बरकतों वाली बच्ची है, इसको साथ लेकर के चलो। बच्ची को साथ लेकर के आ गया, अपने मालिक को ना बताया कि बच्ची को मैं साथ लेकर के आया हूँ। खामोशी के साथ बच्ची को परवान चढ़ाने लगा। कौम के जवानों, अल्लाह ने उस बच्ची को दीन की आलिमा बना दिया। अल्लाह ने इल्म दीन की दौलत से फैज़िया फरमा दिया। और तारीख बताती है कि वो बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना बन के गुजरी, वो बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी नुजूमी बन के गुजरी। जानते हो नुजूमी किसको कहते हैं? वो कौम के जवानों, वो
सौदा बिनते सहरा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो छोटी छोटी बच्चियों के हाथ की लकीरें देख करके बता दिया करती थी कि इनके नसीबे में क्या लिखा है, इनके तकदीर में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर। जिस शहर से जाती थी उसके आने की खबर पहले हो जाया करती थी, जिस करिया से गुजर के जाती थी उसके आने की खबर पहले हो जाया करती थी। एक मर्तबा सौदा बिनते ज़हरा का सफर मेरे नबी की माँ हजरत आमीना के शहर मदीना शरीफ से हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ से हो गया। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ में सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है। ऐलान कर दिया गया, ओ मदीना के लोगों, अपनी अपनी बेटियों को लेकर के आ जाओ, अपनी अपनी शहजादियों को लेकर के आ जाओ। सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है। अपनी अपनी बच्चियों के हाथ की लकीरें देख करके नसीबों के फैसले सुन लो, तकदीरों के फैसले सुन लो। कौम के जवानों लंबी कतार लग गई। सौदा बिनते ज़हरा बच्चियों के हाथ को देखती नसीबों के फैसले करती, बच्चियों के हाथ को देखती तकदीरों के फैसले करती। किसी ने जाकर के कहा, हजरत आमीना के पास बहुत दूरी पर वो खड़े होकर के ये मंजर देख रही थी। किसी ने जाकर के कहा, हजरत आमीना के पास का, आमीना जा तू भी जा, अपने हाथ की लकीरें दिखा करके अपने नसीबे में क्या लिखा है जान ले। बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे नसीब में क्या लिखा है तू भी जान ले। तारीख बताती है हजरत आमीना सौदा बिनते ज़हरा के पास आई और आने के बाद जैसे ही अपने हाथ को दिखाया, हजरत आमीना ने जैसे ही अपने हाथ को सौदा बिनते ज़हरा के करीब किया, कौम के जवानों सौदा बिनते ज़हरा ने हजरत आमीना के हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा, सौदा बिनते ज़हरा ये क्या माजरा है, आज तक जितनी बच्चियों के हाथ देखे कभी आसमान को नहीं देखा, जितनी बच्चियों के हाथ देखे, हाथ देखा नसीबों के फैसले कर दिए, हाथ देखा तकदीरों के फैसले कर दिए, लेकिन आमीना के हाथ में ऐसा कौन सी चीज नजर आ गई, आमीना के हाथ में ऐसी क्या चीज नजर आ गई जो कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है। कौम के जवानों सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था, मदीना के लोगों मैं देख रही हूं हजरत आमीना की लकीरें बता रही है कि इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है। वाह वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। और दौलत कमाना कोई कमाल नहीं है जी, आज सांसें चल रही हैं, एक वक्त आएगा कि मौत तुम्हें अपने आगोश में लेकर के चली जाएगी। कोई दौलत तुम्हारे काम नहीं आने वाली, कोई सरमाया तुम्हारे काम नहीं आने वाला। आज चाहे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, लेकिन ये सारी बिल्डिंगें यही रह जाएंगी। जिन बच्चों के लिए तुमने हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा नहीं किया, कल यही बच्चे तुम्हारी दौलत के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे, कल यही बच्चे इस दौलत के लिए आपस में एक दूसरे का खून करते हुए नजर आएंगे। कौम के जवानों याद रखो, दौलत तुम पे बहुत ज्यादा हो जाए, दुआ करो अल्लाह हमको अमीर बनाए, अल्लाह हमको दौलत वाला बनाए, लेकिन साथ में ये भी दुआ किया करो, मौला हमको कारून का खजाना नहीं चाहिए, परवरदिगार हमें उस्मानी गनी का खजाना अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि कारून का खजाना होगा, उस दौलत पे तुम सांप बन के बैठ जाओगे, और जब उस्मानी गनी की सखावत की झलक तुम्हें मिलेगी ना, तो इंशाअल्लाह तुम तो दुनिया से चले जाओगे, मगर तुम्हारे बच्चों में ये रविश पैदा हो जाएगी। कभी बाप के नाम से मस्जिद में पैसा देगा, कभी बाप के नाम से मदरसे में पैसा देगा। खुदा की कसम ये तरीका कब मिलेगा, जबकि तुम हजरत उस्मानी गनी जैसी दौलत इकट्ठा करोगे। आदत बनाओ अपनी, बदलो तरीके। आज हम एक दूसरे से टकराव करते हैं ना, तेरे से मेरा आगे, तो बाइक लेके आया मैं मारुति लेके आऊंगा, तो मारुति लेके आया मैं ट्रक लेके आऊंगा, सब कुछ लेके आओ, लेकिन कभी इस चीज में भी कंपटीशन किया करो। तूने एक बच्चे को आशिक़ रसूल बनाया है, मैं सारे बच्चे को आशिक़ रसूल बनाऊंगा। हाँ, तूने एक बच्चे को आलिम दीन बनाया है, मैं सारे बच्चों को आलिम दीन बनाऊंगा। याद रखना कौम के जवानों, कभी ये सोच के अपने बच्चों को ना पढ़ाना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो फिर कमाएगा, कमाने की नीयत से कभी ना बनाना। अगर कमाने की नीयत से बनाओगे तो फिर तुम्हारा बच्चा आलिम बनने के बाद भी सिर्फ नौकर बनेगा।
बनेगा, सिर्फ नौकर बनेगा, सिर्फ नौकर बनेगा। हमें नौकर नहीं बनाना है बल्कि मुस्तफा के दीन के लिए एक मुहाफिज तैयार करना है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत के लिए एक सिपाही तैयार करना है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी फिक्र को बदलना होगा। आज हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, कभी अजमेर शरीफ जाते हैं, कभी कलियर शरीफ जाते हैं, कभी बगदाद शरीफ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। अल्लाह ने इनको ये सादत भी बख्शी कि रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए चल दिए। अल्लाह हम सबों को भी ये सादत अता फरमाए। लेकिन कौम के जवानों, हमें अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना होगा, हमें अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करना होगा। जो मेरी कौम का जवान पड़ोस की मस्जिद में नहीं जाता है ना, हमने उसको देखा है कि गरीब नवाज की बारगाह में जाने के बाद 5000 की चादर चढ़ा रहा है कि नहीं है? जी जी 5000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में। तुम क्या समझते हो गरीब नवाज तुम्हारी 5000 की चादर से राजी हो जाएंगे? ना मेरे भाई, बिल्कुल राजी नहीं होंगे। उससे पहले अल्लाह ने जो तेरे माँ बाप तुझे अता किए, इनको राजी कर ले। बाप तुझसे राजी नहीं, जाड़े के मौसम में तेरी माँ के सर पे कोई गर्म चादर नहीं और तू चलाए गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ाने के लिए। ना मेरे भाई, अपने बाप को राजी करके देख, अपनी माँ को राजी करके देख। याद रखना, माँ बाप तुझसे अगर राजी हो गए तो फिर तुझे किसी की जरूरत ना पड़ेगी। मैदानी महशर में इन वालिदैन की दुआएं तेरी बख्शिश कराती हुई नजर आएंगी। माँ बाप राजी नहीं है, तू सोचता है गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, तू सोचता है साबिर कलियर ही राजी हो जाएंगे। तू गिलाफे काबा, खाने काबा का गिलाफ थाम के मर जा। तेरे माँ बाप राजी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। माँ बाप को राजी कर लो। मैं उन बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी तस्वीर सब आपको और आपके सारे भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये माँ बाप को राजी करने ही का तो फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन को रोज़े रसूल की तरफ रवाना किया जा रहा है। यार बताओ ईमानदारी के साथ, वालिदैन के दिल से बेटों के लिए दुआएं ना निकलेंगी? और खुदा की कसम, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अगर बेटे के हक में दुआ फरमाएं, माँ बाप के हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह की रहमतों के खजाने घर में पहले उतार दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। बदलो अपने तरीके। गरीब नवाज की बारगाह में जाना फर्ज नहीं है, लेकिन माँ बाप को राजी करना जरूरी है। मैं एक बात अर्ज कर दूं, हजरत फतेहपुर सीगरी का नाम आपने सुना होगा, सुना है? हाँ, टाइम हो गए जी। यही इंतजाम कराएगी ना नमाज का, हम सब लोग यही नमाज पढ़ लें। अच्छा, क्या ख्याल है आपका, बताइए, जैसा आप हुक्म फरमाएं। कारी साहब बात खत्म कर दें। चलिए, क्या ख्याल है आपका? तैयार हैं? तैयार हैं? आप तैयार? चलिए इंशाल्लाह सब लोग चलेंगे। मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिरी बात अर्ज कर दूं, और इसलिए अर्ज कर दूं ताकि आपको यह एहसास हो कि वाकई आज जिस तकरीब में आप बैठे हैं ना, अल्लाह सबको ये सादत नसीब फरमाए। इसलिए कि जवाब नहीं है मदीना शरीफ का, वहां के जर्रात को अपनी निगाहों पे रखें आप, अपने सर पे रखें आप। हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग गए थे मदीना शरीफ, और मदीना शरीफ जैसे ही गए रास्ते में चलते चलते कांटा लग गया। वापस जब आए ना, तो जब वो जख्म ठीक होने पे आता, उस खून को छुटा देते। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर इसको ठीक कर लें। जानते हैं क्या फरमाया? बोले मैदान महशर में जब अल्लाह मुझसे पूछेगा ना, मैं अर्ज करूंगा मौला तू समद है, बेनियाज है। अल्लाह फरमाएगा बता बंदे मेरे लिए क्या लेकर के आया? अर्ज करूंगा मौला तेरी शान शान तो कुछ ना ला सका, मगर एक जख्म है जो तेरे महबूब के शहर में हुआ था। अल्लाहु अकबर, एक जख्म है जो तेरे महबूब के शहर में हुआ था। मैं अर्ज कर रहा था फतेहपुर सीगरी, एक पीर साहब की बारगाह में एक मुरीद आया। आने के बाद कहने लगा, हुजूर 6 रजब की तारीख आती है, बच्चा है तो अजमेर, जवान है तो अजमेर, बूढ़ा है तो अजमेर, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। पीर साहब ने फरमाया इस साल नहीं अगले साल चले जाना। सुभान अल्लाह की सदाएं बढ़ाएं, जोर से बोलें। घर घर के बैठे हैं यार, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इस साल नहीं अगले साल चले जाना। मुरीद रुक गया, अगला साल आया, 1 साल घुमा फिर से पीर की बारगाह में। बोले हुजूर बच्चा है तो अजमेर, जवान है तो अजमेर, बूढ़ा है तो अजमेर, हम भी जाना चाहते हैं। पीर साहब ने वही 1 साल पुराना जवाब, इस साल नहीं अगले साल चले जाना।
اب یہ دل میں سوچنے لگا، بولے یار کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پیر کی اور غریب نواز کی بنتی نہ ہو. 1 سال پہلے گیا تھا تب بھی بولے اس سال نہیں اگلے سال چلے جانا، اب گیا تب بھی اس سال نہیں اگلے سال چلے جانا. سال گزر گیا، تیسرا سال آیا. میں شورٹ میں آپ کو بتا دوں، تیسرا سال آیا. اب پیر کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد کہنے لگا حضور ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں. آپ سمجھے نہیں، پہلے کہتا تھا جانا چاہتے ہیں اور اب آ کے کہہ رہا ہے اجمیر شریف جا رہے ہیں. پیر صاحب نے فرمایا پھر سے وہی 1 سال پرانا جواب، اس سال نہیں اگلے سال چلے جانا. اور کہنے لگا ہاں ہم کو پتا تھا تم ایسا ہی کہو گے، اس لیے ہم پہلے ہی سے ٹکٹ بنا کے آئے. دلیری دیکھیں آپ، پہلے ہی سے ٹکٹ بنا کے آئے ہیں. اور پیر صاحب سے جب اتنا کہا نا کہ پہلے سے ٹکٹ بنا کے آئے ہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ہم نماز فجر کے بعد وظیفہ پڑھیں گے اور وظیفہ پڑھنے کے بعد تمہیں اجازت دے دیں گے، تب چلے جانا. نماز فجر اپنے پیر کی اقتداء میں پڑھی اور پیر صاحب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. وظیفہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، جس گاڑی کا ٹکٹ کرایا تھا وہ گاڑی والا آ گیا. کہنے لگا چلو، کہنے لگا بھائی صاحب 5 منٹ رک جاؤ. پیر صاحب وظیفہ ختم کریں گے چلیں گے، پیر صاحب وظیفہ ختم کریں گے چلیں گے. گاڑی والا کہنے لگا جلدی چلو، چلنا ہو تو چلو ورنہ ہم چلے. بولے بھائی صاحب بس 5 منٹ رک جائیں، اس کے بعد چلتے ہیں. 5 منٹ رک جائیں، چلتے نا. لیکن گاڑی والا نہیں مانا، قریب آیا. بولے بھائی صاحب اگر چلنا ہو تو چلو ورنہ ہم جا رہے ہیں. مجبور تھا. گاڑی والا گاڑی لے کر کے چلا گیا، پیر کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اور جیسی گاڑی نکلی پیر صاحب نے وظیفہ ختم کر دیا. یہ تو اللہ والوں کی بات ہے نا. پیر صاحب نے وظیفہ ختم کر دیا. فرمایا اجمیر شریف جاؤ گے؟ اور لال پیلا ہو گیا. اچھا اب جائیں گے اجمیر. جب گاڑی چلی گئی تو ہم اجمیر جائیں گے. گاڑی تھی تو وظیفہ ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اب گاڑی نکل گئی تو ہم اجمیر جائیں گے. کیسے جائیں گے اجمیر؟ پیر صاحب نے فرمایا جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا حضور اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر میں ٹکٹ کس لیے کرا کے آتا. پیر صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اگر جانا چاہتے ہو اپنی آنکھوں کو بند کرو، قدم کو اٹھاؤ زمین پہ رکھو، آنکھوں کو نہیں کھولنا. قدم کو اٹھانا زمین پہ رکھنا، آنکھوں کو نہ کھولنا. قدم کو اٹھانا زمین پہ رکھنا، تیسری مرتبہ میں اپنی آنکھوں کو کھول دینا. آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھا؟ بولے اچھا گاڑی سے تو بھیجا نہیں، ہم آنکھیں بند کریں گے تم نکل جائیو. یہ طریقہ بڑھیا بھائی، ہم آنکھیں بند کریں گے تم نکل جائیو. لیکن پیر صاحب نے فرمایا جلال میں آ کر کے فرمایا جانا چاہتے ہو تو ایسا کرو. اب غلام نے آنکھوں کو بند کیا، قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، پہلی ہی مرتبہ میں آنکھوں کو کھول دیا. پیر صاحب نے ڈاٹا کیا کہا تھا ہم نے تم سے تیسری مرتبہ میں کھولنا ہے؟ بولے نہیں حضور میں چیک کر رہا تھا. آپ ہیں یا چلے گئے؟ میں چیک کر رہا تھا. ہیں یا چلے گئے؟ پیر صاحب نے جلال میں فرمایا اگر جانا چاہتے ہو تو ایسا کرو. اب غلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جلدی سے سنیں. غلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، آنکھوں کو نہ کھولا، قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، آنکھوں کو نہ کھولا. تیسری مرتبہ میں قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، آنکھوں کو کھول دیا. کیا دیکھا؟ آنکھوں کو بند کیا تھا تو پیر کی بارگاہ میں، آنکھوں کو کھولا تو غریب نواز کی بارگاہ میں. سبحان اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں. اور جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا نا، گھوم رہا تھا، اچانک بس والا مل گیا. اور ڈرائیور نے دیکھا اس کو حیرت میں پڑ گیا. بولے یار ہم تو تم کو فتح پور چھوڑ کے آئے تھے، تم کیسے آ گئے؟ اور دیوانے نے کہا ہم آئے ہیں عشق والی گاڑی سے. کون سی گاڑی سے؟ عشق والی گاڑی سے. کہا کون سی گاڑی ہے؟ کب لانچ ہوئی ہے؟ کب بنی ہے؟ کہا بہت پرانی ہے. کہا کتنی پرانی ہے؟ کہا بہت پرانی ہے. کہا کتنی پرانی ہے؟ کہا بہت پرانی ہے. کہا کتنی پرانی ہے؟ اب اس دیوانے نے جواب دیا یہ عشق والی گاڑی اتنی پرانی ہے، اسی عشق والی گاڑی پہ ابو بکر سوار ہوئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر سوار ہوئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان سوار ہوئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی سوار ہوئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے، غوث اعظم سوار ہوئے تو کرامت کے تاجدار بن گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی
وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اجمیر شریف میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوما پھرا، اب اس کو اچانک سے یاد آ گیا، بولے یار تجھے واپس بھی تو جانا ہے، توجہ ہے، بولے واپس بھی تو جانا ہے، واپس بھی تو جانا ہے۔ اب یہ فوری طور پہ دوڑ کر کے گیا ڈرائیور کے پاس، بولے بھائی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ اور ڈرائیور کو غصہ آ گیا، بولے اگر سیٹ ہوتی نا تب بھی نہ دیتا، جاؤ عشق والی گاڑی، اس گاڑی سے آئے تھے اسی سے جاؤ۔ اس کو یاد آ گیا، اس کو یاد آ گیا اپنے پیر کا ایک جملہ، بولے جب اجمیر شریف جاؤ نا تو جا کر کے فلاں درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس جا کر کے ہمارا یہ خط دے دینا۔ سبحان اللہ۔ اس نے سوچا بولے یار پیر نے بھیج تو دیا مگر بھیج کے پھنسا دیا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلتے چلتے اپنے پیر کا آخری کام کرتے چلے۔ بزرگ کے پاس گیا اور جانے کے بعد بہت بالکل آخری بات ہے، اس کے بعد سلام پڑھیں گے پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیر کے پاس گیا، بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم۔ پیر صاحب نے جواب دیا، بولے حضور یہ میرے پیر نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ خط ہاتھ میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا جاؤ، کھڑا ہے وہیں، کہنے لگا حضور یہی مسئلہ تو اٹکا ہے، جانے ہی کا تو مسئلہ اٹکا ہے۔ بزرگ فرماتے بتاؤ پہلے آئے کیسے تھے؟ کہنے لگا حضور آنے کا نہ پوچھے مگر جانے کا کلیئر کر دیں، جانے کا کلیئر کر دیں۔ بولے جب تک بتاؤ گے نہیں کہ آئے کیسے تھے، جب تک ہم نہیں بتائیں گے کہ جاؤ گے کیسے۔ کہنے لگا آئے کیا تھے، ہمارے پیر نے 3 قدم میں بھیج کے پھنسا دیا۔ آئے کیا تھے، 3 قدم میں بھیج کے پھنسا دیا۔ اب بزرگ فرماتے ہیں ایسا کرو ادھر سے 3 قدم میں نہیں 2 قدم اٹھاؤ، آنکھوں کو کھول دو۔ دل میں سوچنے لگا بولے یار وہاں سے اگر پیر صاحب چلے جاتے تو گھر میں رہتا، اگر یہ چلے گئے تو پھر تو معاملہ خراب ہے۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو بند کیا، قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، آنکھوں کو نہ کھولا، قدم کو اٹھایا زمین پہ رکھا، آنکھوں کو کھول دیا۔ کیا دیکھا؟ جب آنکھوں کو بند کیا تھا تو اجمیر میں تھا، جب آنکھوں کو کھولا تو اپنے پیر کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے فرمایا آ گئے تو لال پیلا ہو گیا، بولا ہاں تم تو سوچ رہے تھے کہ آ گئی نا، تم تو سوچ رہے آ گئی نا، آ گئے نا آ گئے۔ پیر صاحب بولے کیسے آئے ہو؟ لال پیلا ہو گیا، بولے بہت کمال سمجھ رہے تم، 3 میں بھیجنا 2 میں آیا ہوں، 2 میں 3 میں بھیجنا کوئی کمال نہیں ہے، ادھر سے 2 میں آیا ہوں۔ قوم کے جوانوں ہمیں ضرورت ہے مسجد میں جانے کی، عرض یہ کرنا ہے ہمیں ضرورت ہے مسجد کو آباد کرنے کی، اس لیے کہ جب یہ پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکے گی نا تو پھر دل بھی نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہوگا تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے حسن سلوک پیدا ہوگا، صلہ رحمی کا ماحول ہوگا۔ مدینہ شریف جانے کی تمنا دل میں رکھیے گا، آج ان کو زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہم سب کو بھی مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، مولا ہم سب کے لیے بھی انتظام فرمائے کہ کاش ہم بھی مدینہ شریف دیکھیں۔ وہ جگہ بڑی متبرک جگہ ہے، بڑی معظم جگہ ہے، بڑی محتشم جگہ ہے۔ بات طویل ہوتی رہے گی لیکن کرنی نہیں ہے، اس لیے ادب و احترام کے ساتھ بس پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا